हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेज। ये क्लास 11th के लिए सेट थियरी पर बेस्ड हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मेथड्स होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशंस होते क्या है। इसका यूज आएगा आगे, इसलिए सबसे पहले हम ये नोटेशंस देख लेते हैं। द फर्स्ट इज एन। एन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर के सेट को हम स्टैंडर्डली एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर तो पता ही होगा, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 1 2 3 4 जो गिनती की संख्याएं हैं वे सभी नेचुरल नंबर्स होती हैं और उनके सेट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। W क्या है? द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3, तो ये जो कलेक्शन तैयार होगा नया, वो कलेक्शन क्या होगा? होल नंबर का कलेक्शन होगा। एंड जेड जो होता है वो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। ऐसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन हमारा है ये कलेक्शन क्या होता है? इंटीजर्स के कलेक्शन होता है। इंटीजर के लिए दो सिंबल है, कहीं कहीं जेड लिखा गया रहता है और कहीं कहीं आई से डिनोट किया जाता है। तो ये ऑल इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो जेड के ऊपर प्लस या आई के ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा, तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4। ओके, अगर यार माइनस साइन दिख रहा है तो वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। -1 -2 -3। जीरो तो ना इसमें है ना इसमें आया है। इससे क्लियर है कि जो जीरो है इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज ओनली इंटीजर। क्लियर? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं पीछे आप जानते ही होंगे। रेशनल नंबर्स मींस द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके और नीचे जीरो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, वो सब रेशनल नंबर होंगे। लेकिन हम रेशनल नंबर को कंटिन्यू नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर को कंटिन्यू लिखा था, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ऐसे होल नंबर को कंटिन्यू लिखा था, इंटीजर्स को कंटिन्यू लिखा था। तो अगर उस आधार पर हम रेशनल नंबर को कंटिन्यू नहीं लिख पाएंगे। जैसे 1 2 के बाद लिखते हैं तो 2 के बाद 3 ही नहीं आए, 2 के बाद तो 2.1 2.2 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। 2 भी रेशनल नंबर है, 1/3 भी रेशनल नंबर है, 1/4 भी है, ये सब रेशनल नंबर है। ये -1/4 हो, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी इंटीजर्स एंड नीचे जीरो नहीं चाहिए। नीचे कहाँ जीरो? तो ये सब रेशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम अपने मन से एक लिख सकते हैं। क्लियर? ये सब रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सबके नीचे 1 लिख के हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और जितने इंटीजर्स होते हैं वो सभी भी रेशनल नंबर होते हैं। अगर यही पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करेगा तो हम q प्लस लिखेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए q माइनस। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर इज ए सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के रियल नंबर का सेट बनता है। ओके, अब ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे लिखने होंगे रियल नंबर का, ताकि दिमाग में जो भी आ रहा लिख दीजिए, सब रियल नंबर होगा, सिवाय किसके? रूट के भीतर माइनस नहीं सोचना है। क्लियर? रूट के भीतर माइनस मत सोचिए, उसके बाद कुछ भी लिख लीजिए, √3 1/2 0 5। क्लियर? मतलब रेशनल इरेशनल कुछ भी। अब समथिंग अपॉन जीरो नहीं लिखेंगे, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/-5 etc, ये सब हमारे क्या है? रियल नंबर है। वही r प्लस लिखा होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। r माइनस मीन्स द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, और c मीन्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी जो लास्ट वाला है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्लास 11th में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेकिन इसके ऊपर के जितने सारे नंबर्स हैं इसके बारे में आप पहले से आइडिया रखते हैं, क्योंकि ये सब क्लास 6 से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर या इवन नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर भी क्लास 10th में है, पहला ही चैप्टर है। तो ये सब तो हम पहले से सुनते चले आए हैं।
आपके लिए नया एक सी ही है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सब तो पहले से सुनते चले आए, लेकिन उसके लिए कौन से नोटेशंस होते हैं वो दिमाग में याद चाहिए। किसके लिए एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर, सी, किसके किसके लिए होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ये थे हमारे सम स्टैंडर्ड नोटेशंस। अब देखते हैं कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, आई मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो तीन तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड टू represent a set. First, word form. ऐसे तो सेट को हम दो ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। जो फर्स्ट होता है वो रोस्टर फॉर्म एंड द सेकेंड इज सेट बिल्डर और रूल मेथड। और फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर। लेकिन हम थोड़ा और इसको डिटेल्ड में कर दें, इसको और कर दें तो 3 फॉर्म हो जाएगा। एक वर्ड फॉर्म होता है, वही वर्ड फॉर्म को ही बुक में रोस्टर में ही इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं या इंक्लूड करके भी पढ़ सकते हैं। मोस्टली बुक में तो 2 ही दिया है, लेकिन कहीं कहीं 3 टाइप्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम वर्ड फॉर्म देखते हैं कि वर्ड फॉर्म क्या होता है। इन दिस फॉर्म अ सिंगल स्टेटमेंट, is written to represent a set. क्या मैंने यहां लिखा है तो डेफिनेशन पढ़िए। सिंगल स्टेटमेंट आई मीन हमें इसमें कर्ली ब्रेसेज वगैरह नहीं बनाना है, ना ही उसके भीतर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। केवल एक सिंगल स्टेटमेंट लिख देना है, द कलेक्शन ऑफ करके या द सेट ऑफ करके, जो भी वेल डिफाइंड हो, द सेट ऑफ करके लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, और कुछ एग्जाम्पल लिखना हो दूसरा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हो गया। इस तरह से अगर सीधे सिंगल स्टेटमेंट लिखा हो तो इसको हम कहते हैं वर्ड फॉर्म। क्लियर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने लेटर हैं उनका सेट। क्लियर, तो ये वर्ड फॉर्म हुआ। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आई मीन 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 5 नहीं लिखेंगे, केवल एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट लिख दिया जाए तो वह सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर, तो पहला तो समझ ही गए, द सेट ऑफ करके वेल डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको लिख देंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट। इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं बनाएंगे, और ना ही ब्रैकेट बना के उसके भीतर बनाएंगे, नहीं तो भीतर क्या लिखना है, उसके भीतर एलिमेंट्स को कमा करके नहीं लिखेंगे। जो सेकंड होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन दिस मेथड all the actual elements of a set are written inside a curly braces, after separating them by commas.
ओके, रोस्टर फॉर्म में क्या है, तो जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं सब एक्चुअल एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं और सबके बीच में कामा लगा के उसको कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिखा जाता है। क्लियर? तो वर्ड फॉर्म में और इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो वर्ड फॉर्म में तो हम एक सीधे सेंटेंस लिख देते हैं, लेकिन इसमें हम कर्ली ब्रेसेस बना के और एलिमेंट्सों को लिखते हैं। अगर इसी को हमें जो वर्ड फॉर्म है इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो देखिए इस पहला जो एग्जांपल है इसको मैं वर्ड रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स हुए उनका कलेक्शन। तो उनका कलेक्शन देख लीजिए, ये एम है तो यहाँ पे एम लिख लेंगे, देन ए, देन टी, देन एच, देन ई, फिर से एम में एक बार लिखा जा चुका है तो एम ये फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कलेक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यह भी ध्यान देना है। एक एक एलिमेंट को कमा करके दो दो या तीन तीन बार नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, डिस्टिंक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट। तो फिर हम नहीं लिखेंगे, देन ए भी लिखा जा चुका है, देन टी भी लिखा जा चुका है, देन आई लिखिए, देन सी, देन एस, ये हो गया। तो अगर ऐसे लिख दे रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये वर्ड फॉर्म है। अगर इसी को हम ब्रैकेट बना के और इसके सब लेटर्स को कमा से सेपरेट करके लिख देंगे तो सेट तो वही है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन का जो रूप है वो बदल गया। ये हमारे रोस्टर और टेबलर फॉर्म में है। उसी तरह सेकंड वाले को लिखना होगा, ये पहला एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये तो सीधा स्टेटमेंट है, तो ये वर्ड फॉर्म में है। इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्लोज हो गया। ये भी वही हुआ, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन केवल बदला है, क्लियर, सेंस वही है, केवल लिखने का एक तरीका बदल गया है। यही दो एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब एक जो थर्ड बचा लास्ट, वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? उसको देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड। ये क्या होता है, इन दिस मेथड एक्चुअल एलिमेंट्स are not written in the place of actual elements. Some rules are written, representing a set. ओके, इसमें सभी एक्चुअल एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हम कुछ रूल्स लिखते हैं, लेकिन सेंस वही होना चाहिए। और ये जो तीसरा जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन का सेट का, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह लिखना आपको सीखना ही होगा, क्योंकि इसी का यूज आगे ज्यादा होगा। बाकी ये जो दोनों मेथड्स हैं उतना हेल्पफुल और यूजफुल नहीं है जितने कि ये सेट बिल्डर फॉर्म वाला जो मेथड है ये हेल्पफुल है। इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से सीखना होगा क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो चलिए, एग्जाम्पल अभी तक जो दो एग्जाम्पल में लेके चला था वर्ड फॉर्म का, उसी दोनों को मैंने रोस्टर फॉर्म में यहां लिखा हूं। फिर उसी दोनों को हम सेट बिल्डर में लिखना सीखेंगे कि वो सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे। या तो ब्रैकेट बना के लिखे ऐसे ही सिंपली, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि सेट्स को हम अमूमन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नहीं तो ऐसे ही लिखिए कर्ली ब्रेसेस बना के। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, उसके बाद लिख देंगे एक्स। एक्स मीन्स क्या, एक्स मीन्स उस सेट के ऑब्जेक्ट। क्लियर? उस सेट के ऑब्जेक्ट। फिर सच डेट का मतलब अब एक्स को एक्सप्लेन कीजिए कि एक्स मतलब क्या, एक्स मीन्स व्हाट, एक्स में क्या क्या हो सकता है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट, व्हाट डज एक्स मीन। इस एक्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर में हम सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं और उस एक्स के बाद लिखेंगे एक्स सच डेट। सच डेट के बाद जैसे ही लिखना है तो लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स।
ओके, ऐसे मैंने लिख लिया। एक्स क्या है, तो एक्स एक लेटर है, जो एक्स है वो सब क्या है, तो वो सब लेटर्स हैं। कैसे लेटर, तो जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसको लिखने में जिन जिन लेटर का यूज हुआ है उन सभी लेटर्स को मैंने एक्स कहा। तो उसमें जो जो लेटर यूज हुए होंगे वो सब एक्स का मतलब है। क्लियर। सेकंड जैसे था हमारा, ये देखिए 1 2 3 4 5 है। इसी को पहले वर्ड फॉर्म था, उसी को मैंने रोस्टर में लिखा है। इसी को अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया ही था लिखने का तरीका। सबसे पहले एक्स लिख लेंगे, उसके बाद सच डेट लगा के इस एक्स को समझाएंगे। तो मैंने लिख लिया एक्स और सच डेट, मतलब कि सेट के भीतर कुछ एलिमेंट्स होगा, जो एलिमेंट्स होगा उसी को मैंने एक्स कहा। अब एक्स को बताइए कि क्या है एक्स, व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट, व्हाट डज एक्स मीन। एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब है 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी मैं पीछे नोटेशंस दिया था, एन जो होता है वो नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है। तो पहले मैं लिखा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 अप टू आई डोंट नो कहां तक हो जाएगा। तो फिर हमें इसकी बाउंड्री देनी पड़ेगी, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर हमें नहीं लिखना है, केवल 5 तक लिखना है। तो एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स की यहाँ पे बाउंड्री लगाइए, क्या, एक्स लेस देन 6 हो गया। एक्स क्या है, और एक्स लिखा, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहा कैसा नेचुरल नंबर है, तो 6 से जितने लेस नेचुरल नंबर हैं वो सब। क्लियर। तो मैंने एक्चुअल एलिमेंट्स तो नहीं लिखा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, मैंने कुछ रूल्स बना के लिखा, लेकिन वह सेंस वही दे रहा है। इसका मतलब यही है 1 2 3 4 5 ही, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी रूल्स आपके जहन में दिमाग में आ रहा है वो अपने मन से बना के लिख सकते हैं। जैसे अगर इसी को लिखना है कुछ और तरीके से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 लेसर इक्वल टू 5। यह भी वही, इसका भी सेंस वही होगा, 1 या 1 से ग्रेटर, 5 या 5 से लेस। एक भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, तो 1 भी इंक्लूडेड होगा। यहाँ भी इक्वल का साइन लगा है, मीन्स 5 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो 1 2 3 4 5 इसका भी वही मतलब हुआ जो इसका है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन छोड़िए जेड लिख लीजिए। जेड मीन्स इंटीजर्स, क्योंकि 1 2 3 4 तो इंटीजर्स भी तो होते हैं ये। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड मैंने लिख लिया, एंड एक्स यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिख लीजिए, यहाँ लेस देन 6 लीजिए। इधर इक्वल का साइन बना लीजिए, मीन्स 1 इज इंक्लूडेड। 6 पर इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स 6 इज नॉट इंक्लूडेड। 6 से लेस मीन्स अप टू 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लगा दीजिए, इधर भी लगा लीजिए, या इधर मत लगाइए, इधर तो लगाना पड़ेगा, इधर 0 से बड़ा कर सकते हैं, ऐसे कर लिख सकते हैं। आई मीन 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या है, 0 से बड़ा इंटीजर। तो 0 से बड़ा इंटीजर आई मीन 1 ही होगा सीधे। 1 2 3 4 और 5 को लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये सब तमाम तरीके का मेथड है। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू जेड भी लिख सकते हैं, या होल नंबर भी लिखा जा सकता है। एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स सच दैट होल नंबर 0 और 5 से जितने भी बीच में है, ऐसे बाउंड्री आप देखे लिख सकते हैं। तो ये अपने मन से ये सब मैंने मेथड बनाए हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के मेथड हो सकते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। तो अभी तक मैंने ये तीनों फॉर्म को देखा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, वर्ड फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ये कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे अभी मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिया था, 2 एग्जाम्पल लेके मैं चला था। तो वर्ड फॉर्म में मैंने 2 एग्जाम्पल जो लिखा था उसी को रोस्टर में, उसी दोनों को मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसी 2 को मैं यहाँ पे सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। लेकिन ये अपने माइंड में गलत फहमी मत पालिएगा कि किसी भी तरह के सेट को हम इस तीनों में कन्वर्ट कर ही लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हर एक सेट बिल्डर को रोस्टर में या हर एक रोस्टर या हर एक चीजों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर मैं कह दूं, इसी को मिटा दूं, मैं ऐसे लिख दूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। 1 से बड़ा और 3 से छोटा सब रियल नंबर लिखिए। तो क्या आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि 1 से ग्रेटर और 3 से लेस इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, और जिसको एक छोटे से ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिखना, दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव। तो ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। क्लियर? इसलिए हमको जरूरी नहीं है कि हर एक सेट बिल्डर को हम रोस्टर में बदल ही दें। फिर भी कुछ सेट्स होते हैं जो तीनों में बदले जा सकते हैं, वर्ड फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, और कुछ होते हैं जो सभी में नहीं बदले जा सकते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और कैसे चेंज करते हैं उसको भी देखते हैं। क्लियर? हमने यहाँ कुछ सेट्स लिखे हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं, सीखते हैं। यहां मैंने लिखा है a=x, ऐसे ही लिखते हैं, सच दैट x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 10 x बिलोंग्स टू z। आई मीन x के बारे में टोटल क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन को हमें रीड करके उसके एलिमेंट्स को लिखना है। x क्या है, तो ये z है। अभी मैं शुरू में ही कुछ नोटेशंस दिया था, मैं कहा था कि उसको लर्न कर लीजिएगा। z किसका नोटेशन होता है, इंटीजर का। आई मीन x क्या है, इंटीजर है, और ऐसा इंटीजर लिखना है जिसका स्क्वायर करे तो वह 10 से लेस आए या 10 के इक्वल आए। तो कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, तो देखिए, जीरो इंटीजर के लिस्ट में जीरो भी आता है, क्योंकि जीरो होता है, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 10 से लेस होगा। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4 लिख करेंगे तो 16 हो जाएगा, वो 10 से लेस नहीं हो पाएगा। तो 0, 1, 2, 3 तक जाएंगे। लेकिन इंटीजर की वो बात किया है, मतलब हम 0 से पीछे भी जा सकते हैं, निगेटिव वाला भी लिख सकते हैं। आई मीन -1, -2 एंड -3। ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये हो गए। ये हमारा किस फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर में था, और इसी को मैंने ये लिख लिया, ये किस फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। सब एलिमेंट्स हो गए, सबका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे कि 10 से लेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। b = लिखा है x, such that x = 1/2n - 1। n क्या है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर ही है। यहाँ पे और क्लियर लिखना होगा, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, और 1 से ग्रेटर और इक्वल, और 5 से लेस। क्लियर? 5 से लेस है, 5 के इक्वल नहीं है। आई मीन 5 इसमें नहीं लिखना है, लेकिन 1 तो इंक्लूडेड है ही। तो सबसे पहले यहाँ 1 रख के देखते हैं क्या आता है। तो अगर यहाँ 1 रख देंगे तो 1/2 बन जाए 2 - 1, आई मीन 1/1, दैट इज 1। 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1, आई मीन 3। 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 - 1, आई मीन 5। 4 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 - 1, आई मीन 7। एंड 5 नहीं रखेंगे क्योंकि 5 से हमें लेस रखना है। यही सब सारे एलिमेंट्स हमारे आएंगे। ये सब एक्चुअल एलिमेंट्स लिख दिए गए, क्योंकि मैं रोस्टर फॉर्म में डेफिनेशन लिखवाया। सभी एक्चुअल एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रेसेस में कामा से सेपरेट करके लिखा जाता है, जबकि सेट बिल्डर में हम एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हम कुछ रूल्स लिखते हैं। यही सब रूल्स ऊपर लिखे हुए हैं, उस रूल को पकड़ के हमें एक्चुअल एलिमेंट्स को लिखना है। x इज एन इंटीजर, -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस है। तो -1/2 से मतलब 0.5 है, 9/2 मीन्स 4.5। इसके बीच के इंटीजर्स लिखना है, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा, then 1, then 2, then 3, then 4, यही सब आएंगे। आई मीन 0, 1, 2, 3, 4, यही इंटीजर्स आएगा। ओके? अगर इसके और इसके बीच में केवल नेचुरल नंबर की बात किया होता तो मैं 1, 2, 3, 4 ही केवल लिखता। इंटीजर्स की बात किया है तो मैं 0 भी इसमें इंक्लूड करके लिख देंगे। ये एक्चुअल एलिमेंट्स मैंने लिख लिया कामा से सेपरेट करके। ये क्या है, x इज ए वावेल इन द वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन वर्ड में जितने वावेल्स हैं उनका कलेक्शन करना है, उनको कलेक्ट करना है। ओके? तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से इक्वेशन में वावेल आए हुए हैं। कौन सा वावेल है, एक ई वावेल है तो मैंने ई लिख लिया। देन क्यू तो वावेल नहीं है, यू है, देन ए है, देन आई है, देन ओ है। हो गया, ये केवल 4 लेटर से इसमें आएंगे। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। यही क्या था, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में था। क्लियर? तो यह हम सेट बिल्डर में दिया था और हम इसको रोस्टर में बदलना सीख लिए। अगर रोस्टर में दिया हो तो भी उसको हम सेट बिल्डर में बदल सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहां लिख रहे हैं, उसको देखिए। ओके? हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यही दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिखना हमें सीखना है।
अब सेट बिल्डर में कैसे लिखे? सेट बिल्डर में हम रूल्स लिखते हैं अपने मन से, रूल बना के। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूं और कोई और लिखे तो वो मैच ही कर जाए, वो भी अपने हिसाब से कोई रूल्स नया बना सकता है। लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 को कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 आई मीन नेचुरल नंबर ही है। होल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ x बिलोंग्स टू w भी लिख सकते हैं। क्लियर? मैं नेचुरल नंबर लिया और नेचुरल नंबर की बाउंड्री दे दीजिए। x जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 6 से लेस। क्लियर? 1 से ग्रेटर और 6 से लेस। ये क्या है हमारा? 1 1 अपन 2 1 अपन 3 ऐसे दिया है। इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? मैंने क्या लिखा है? x और x इक्वल टू 1 अपन n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 अपन 1 ये आ जाएगा, 1 अपन 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 आएगा, सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये मैंने एक रूल बना के लिख दिया। आप अपने मन से कुछ और भी रूल्स बना के लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा? x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n स्क्वायर और n मीन नेचुरल नंबर, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4। लेकिन इसकी बाउंड्री भी देनी पड़ेगी, सब हमें नहीं लिखना है, 100 तक ही लिखना है। तो यहाँ पे n जो होगा वो 1 से ग्रेटर और 10 से लेस, क्योंकि 100 तक ही लिखना है। अगर ये नहीं लिखा होता तो बस यहीं तक लिख के हम छोड़ देते हैं। क्लियर? इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू, ये 525 और 125 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 5 का पावर n। क्लियर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n क्लियर? ऐसे लिख लीजिए। n जो है 1 से ग्रेटर और 4 से लेस है, तो 1 से ग्रेटर और 4 से लेस में देख लीजिए क्या क्या आएगा। वन रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे 125, 4 रखेंगे 625। 4 ही तक इसकी बाउंड्री भी मैंने दे दिया। तो ये मैंने जो लिखा वो सेट बिल्डर में। ओके, और ये जो था हमारा रोस्टर फार्मूला है। क्लियर? आई होप कि आप किसी भी सेट बिल्डर को रोस्टर या रोस्टर से सेट बिल्डर में बदलना सीख चुके होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके।